चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो जैसा मैंने कहा था कि आज हम लोग क्या चेक करेंगे, पैटर्न बनाना सीखेंगे लूप की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लूप, है ना। पैटर्न क्या है? पैटर्न की कोडिंग लूप से ही हो पाएगी। पैटर्न का पर्पस क्या है, कोई बता सकता मुझे? तो ये जो पैटर्न हम लूप की हेल्प से बनाएंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पैटर्न? नेस्टेड लूप का आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मीन्स व्हाट? लूप इनसाइड लूप, यानी लूप के अंदर लूप बनाना। एक लूप होगा, उसकी बॉडी के अंदर क्या बनाया जाएगा? दूसरा लूप बनाया जाएगा। वो हमारा कैसा लूप होगा? नेस्टेड लूप होगा। तो लूप इनसाइड लूप, ये नेस्टेड लूप का पर्पस है बच्चा। अब पैटर्न में ढेर सारे अलग अलग तरह के पैटर्न आपको नेट पे मिलेंगे। हमारा पर्पस है कोई भी पैटर्न हमारे सामने आ जाए उसकी हम कोडिंग कर सकें, उसका हम कोड लिख सके, राइट। तो जैसे पैटर्न में ये सबसे आपको एक एन दिया जाएगा और एन में नंबर, ये जो एन होगा कि कितने रोज होंगे आपके पैटर्न में। तो लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ एन इज 5। एन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, उसी के हिसाब से आपका पैटर्न बनेगा। अब एक पैटर्न सबसे बड़ा पॉपुलर पैटर्न है स्टार पैटर्न। ऐसे फर्स्ट रो में 1 स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, फोर्थ रो में 4 स्टार, फिफ्थ रो में 5 स्टार। अगर यही एन का वैल्यू क्या होता बच्चा? अगर ये एन का वैल्यू हमारा 7 होता, तब अब क्या होता? 2 रो और ऐड करते आप इसमें, ये 6th रो हो जाती और ये हमारी 7th रो हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट योर पैटर्न। मतलब ये पैटर्न आएगा, तरीका तो अभी मैं बताऊंगा। ये डिपेंड करेगा किस पे? एन पे। उज्जवल, आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, मेरे ख्याल से इस वाली स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा क्या? तो क्यों स्क्रीन को देख रहे हैं यार? ना, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग लैपटॉप पे बिजी मत हुए, नहीं तो समझा नहीं पाऊंगा मैं आपको। तो कोशिश करिए उस पे देखिए बेटा, है ना। एकदम आप तभी आपको समझ में आएगा। आप अगर अगर आपको ये सब चीजें आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी हम N5 से ले या N7 ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न का कोड विल रिमेन सेम। अब इस पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट है बच्चा। यानी फर्स्ट रो में हाउ मेनी कॉलम्स, यानी हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 1, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, ऐसे करके फिफ्थ रो में 5। तो स्टार में ही कई पैटर्न आपके बनेंगे, अलग अलग पैटर्न बनते हैं स्टार वाले में। तब इस पैटर्न को बनाने के लिए आपका एन आपके पास है, तो एक लूप चलेगा रो के लिए और एक लूप चलेगा रो वाइज कॉलम के लिए, जो कि नेस्टेड लूप होगा, विच इज आल्सो कॉल्ड इनर लूप। तो पहला लूप हम बनाएंगे फॉर रो, ये हमारा आर दे देते हैं इसको। आर का इनिशियल वैल्यू क्या कर दिया? 1, इनिशियलाइजेशन 1 से कर दिया, है ना। आप 0 से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। लेस देन आर इक्वल टू, आर इज लेस देन आर इक्वल टू एन। एन तक, एन पे डिपेंड करेगा, से 5 मत कर दीजिएगा, एन। फिर ये लूप हो गया रो के लिए। अब एक लूप होगा इनर लूप, जिसको हम कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इनर लूप। ये जो इनर लूप होगा इसी को हम नेस्टेड लूप भी बोलते हैं बच्चा। अब इससे हमें क्या करना है? इससे हमें कॉलम बनवाना है, और कॉलम हर रो में कितने होंगे? जितना आर का वैल्यू होगा। यही आपको डिसाइड करना है कि आपका ये लूप कितनी बार रन करेगा, ये आर पे डिपेंड करेगा। अगर मैं इनर लूप के बारे में बोलूं कि हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल रन, तो आप कहोगे आर टाइम्स। नंबर नहीं बता पाएंगे बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी नंबर। तो हाउ मेनी टाइम्स? आर टाइम्स। तो दिस लूप विल रन आर टाइम्स। Am I right? और ये वाला लूप तो सबको पता है, n टाइम्स। इसका मतलब हुआ जब r का वैल्यू 1 होगा तो ये वाला लूप 1 टाइम रन करेगा। जब r का वैल्यू 2 होगा तो ये वाला लूप 2 टाइम्स रन करेगा। जब r का वैल्यू 3 होगा तो दिस लूप विल रन
3 टाइम्स। जब r का वैल्यू 4 होगा तो दिस लूप विल रन 4 टाइम्स, और जब 4 टाइम्स रन करेगा तो डेफिनेटली इसे काम क्या कराना है, स्टार प्रिंट कराना है। तो इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या गड़बड़ होगा बच्चा, प्रिंट एलन के केस में क्या होगा, आपका पैटर्न बन नहीं पाएगा। पैटर्न बनाने के लिए आपको लाइन ब्रेक रोकना है, तो इसका मतलब हुआ हम प्रिंट से प्रिंट कराएंगे, बिकॉज आपको पता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास में 2 मेथड्स दिए गए हैं, एक प्रिंट नाम से और एक प्रिंट एलन नाम से। कौन सी क्लास है लाइब्रेरी की, प्रिंट स्ट्रीम, जिसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना है। तो इसलिए हमें जैसे स्कैनर का मेथड कॉल करते थे ना, नेक्स्ट मेथड कॉल किया था वो कैरेक्टर के लिए, नेक्स्ट इंट मेथड कॉल किया था इंटीजर के लिए, नेक्स्ट लाइन मेथड कॉल करते हैं स्ट्रिंग के लिए। कौन सी क्लास का मेथड है दोनों, सारे मेथड जो बताए नेक्स्ट वाले, स्कैनर। बट स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट प्री डिफाइन नहीं था, तो हमें बनाना पड़ा। कोड लिखा था ना स्कैनर ऐसे इक्वल टू, लेकिन जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास है उसका ऑब्जेक्ट भी क्या है, प्री डिफाइन है। इसलिए हम कभी उसके मेथड को कॉल करने के लिए प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। वो ऑब्जेक्ट कहाँ बना हुआ है, सिस्टम क्लास में। तो सिस्टम क्लास से कहते दे दे भैया, तो क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट। यानी हम बता रहे हैं कि सिस्टम क्लास के पास बना है और किस नाम के वेरिएबल में रखा है, आउट नाम के। जैसे हम बनाते थे एससी नाम से स्कैनर का, वैसे सिस्टम क्लास ने किस नाम से बना रखा है, आउट नाम से। और आउट डॉट क्या लिख दिया, प्रिंट एनल। अगर सिर्फ आप आउट डॉट प्रिंट एनल लिख दोगे तो एरर आ जाएगा, कंपाइलर कहेगा मुझे आउट मिल ही नहीं रहा है, कहाँ है, एससी मिल रहा है, सिस्टम के अंदर है। तो बताना पड़ेगा कि आउट किसके पास है, सिस्टम क्लास के पास है। तो वो ढूंढ लेगा सिस्टम क्लास में जाके, क्योंकि लाइब्रेरी की क्लास है। कंपाइलर को नोस अबाउट द लाइब्रेरी, बट क्लास तो आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज इन द लाइब्रेरी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस। तो कंपाइलर विल नॉट सर्च इन एवरी क्लास, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू स्पेसिफाई कि वो सिस्टम क्लास में है। तो कौन सी क्लास में है, सिस्टम में। तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट। अब क्वेश्चन आएगा क्या होगा, आप देखते जाइएगा। इसका ड्राई रन करते हैं बच्चा। इसके ड्राई रन में एन की वैल्यू हमारी क्या है पता है आपको, 5। आर की स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आर के लूप की कंडीशन ट्रू, आर वाले लूप की कंडीशन ट्रू। जब आर वाले लूप की कंडीशन ट्रू होगी बच्चा, तो आर की बॉडी में एक और लूप आ गया, ये बॉडी है बच्चा। अगर मैं कहूं ये लूप कहाँ लिखा हुआ है, इसका कोड कहाँ लिखा हुआ है, तो आप कहोगे आर वाले लूप की बॉडी में है। अब इसका मतलब बॉडी रन करेगी तो ये वाला लूप रन करेगा। जब ये लूप रन करेगा तो सी नाम का वेरिएबल बनेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू। आर की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो कंडीशन तो ट्रू ही है। इसके बाद ये प्रिंट क्या करेगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद लाइन ब्रेक नहीं करेगा। इसके बाद सी में 1 का इंक्रीमेंट होकर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। सी वाले लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो सी वाला लूप हो जाएगा टर्मिनेट। अब बताइए फॉर लूप का बॉडी रन कर गया कि नहीं एक बार। अब जब किसी भी लूप का बॉडी रन करता है तो कंट्रोल जाता है इंक्रीमेंट वाले पार्ट में। अब इसके बाद कंट्रोल यहाँ जाएगा, आर में 1 का इंक्रीमेंट करेगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और याद रखिएगा सी वाला लूप टर्मिनेट जब होगा ना तो सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इसका स्कोप लोकल है। आर वाला लूप अभी चलेगा क्योंकि आर डिस्ट्रॉय नहीं होगा जब तक कि आर वाला लूप टर्मिनेट ना हो। बट सी वाला लूप तो एक बार टर्मिनेट हो गया ना, तो सी को हट जाना पड़ेगा। अब दोबारा क्या होगा, आर की कंडीशन चेक होगा विच इज ट्रू, फिर कंट्रोल कहाँ आएगा, सी वाले लूप में। तो सी नाम का वेरिएबल बनेगा, उसमें क्या साइन हो जाएगा, 1। कंडीशन क्या होगी, सी इज 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, यानी कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशन ट्रू होने पर ये क्या प्रिंट कर देगा, स्टार। चूंकि लाइन ब्रेक नहीं हुआ था इसलिए इसी लाइन में ये स्टार प्रिंट करेगा 2 बार। गड़बड़ हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अपना काम एक बार कर दे स्टार प्रिंट करने का, तो ये इसी के अंदर हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एक बार और कॉल कर दीजिए। और ये किसकी बॉडी में लिखा गया है, फॉर आर वाले की बॉडी में है। यानी आर वाले लूप की बॉडी में 2 स्टेटमेंट हो गए, एक सी वाला लूप हो गया बच्चा, एक प्रिंट होना हो गया। सी वाला लूप क्या करेगा, रो वाइज स्टार प्रिंट करेगा। फर्स्ट रो में 1 स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में
यानी जब आर का वैल्यू 1 होगा तो 1 स्टार, जब आर का वैल्यू 2 होगा तो 2 स्टार। तो जब ये 2 स्टार प्रिंट कर देगा 1 स्टार, तो 1 स्टार प्रिंट करने के बाद ये वाला कोड रन करेगा। व्हाट दिस कमांड विल डू? दिस कमांड विल जस्ट ब्रेक द लाइन without printing any value because I did not pass any value to the printnl method। तो जब printnl method को कोई वैल्यू पास नहीं किया गया है तो printnl method का तो एक काम जग जाहिर है, क्या? लाइन ब्रेक करना। तो लाइन तो ब्रेक हो ही जाएगा। इसका मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाने का मतलब सी वाला लूप जब सेकंड टाइम नंबर आएगा उसका तो 2 स्टार प्रिंट करेगा। किस लाइन में? सेकेंड लाइन में। फिर प्रिंट ये वाला कोड रन करेगा, ये लाइन ब्रेक करेगा। फिर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर सी वाला लूप कितनी बार रन करेगा? ये रन करेगा 3 टाइम्स R3 पर, है ना? विल रन, सी विल रन नहीं, सी वाला लूप रन करेगा। हाउ मेनी टाइम्स अभिषेक? सी वाला लूप जब आर का वैल्यू 3 होगा तो सी वाला लूप कितनी बार रन करेगा? 3 टाइम्स। क्या करेगा ये? सेम लाइन में 3 स्टार प्रिंट कर देगा। लाइन ब्रेक हो चुकी थी, इसने 3 लाइन प्रिंट किया। इसके बाद क्या होगा अब्दुल्ला? जब इसने 3 स्टार प्रिंट कर दिया इसके बाद क्या होगा? फिर ये वाला कोड रन करेगा, ये सी वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा। 3 स्टार प्रिंट करेगा, उसके बाद सी वाले लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि सी 4 हो जाएगा। मैं उसको दिखा नहीं रहा हूं कोड में, मतलब डाई रन में नहीं दिखा रहा हूं। तो इसके बाद ये वाला कोड रन करेगा ना, तो व्हाट दिस कोड विल डू? लाइन ब्रेक करेगा। तो लाइन ब्रेक का मतलब कर्सर यहां आ जाएगा। कंफर्म है? इसके बाद फिर हमारा क्या होगा? आर वाले लूप से 1 का इंक्रीमेंट होगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। सी वाला लूप अब की बार कितनी बार रन करेगा? 4 टाइम्स, है ना? तो सी वाला लूप की बात हो रही है। अब की बार ये क्या करेगा? जहां पर कर्सर होगा वहां पर 4 स्टार प्रिंट करेगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल से लाइन ब्रेक हो जाएगा। यानी देखा जाए टेक्निकली काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आर वाला लूप है, क्योंकि आर वाले लूप का ये बॉडी है और ये भी उसका क्या है? बॉडी। इसका काम क्या है? स्टार प्रिंट करना, और इसका काम क्या है? लाइन ब्रेक करना। क्लियर है? तो आपका ये पैटर्न बन जाएगा जो पैटर्न मैंने लिखा है। चलिए दिखाते हैं आपको लूप में क्या सीख रहे हैं हम लोग। एक देखिए, इसी में मैंने नया वर्क स्पेस ले लिया पैटर्न, जो कल मैंने आप लोगों को बोला था सबको वर्क स्पेस बनाना। अब चाहे इसको लूप में ही रखिए पैटर्न को, बट मैंने एक अलग बना दिया। आप लोग कोशिश करिए, फॉलो करिएगा बच्चा घर पे। ऑनलाइन बच्चे लोग क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो हम पहले ही कौन सा पैटर्न बनाना सीखेंगे? स्टार। स्टार के ढेर सारे अलग अलग क्या होते हैं? पैटर्न। अरे एक बार एक बच्चे से क्वेश्चन इंटरव्यू में कर लिया गया था, घबराइएगा मत देख के। क्वेश्चन ये था, उसमें कुछ इनपुट दिए गए थे, एन की वैल्यू दी गई थी, एन की वैल्यू के बेसिस पर उसे कुछ ऐसे बनाना था। ये 7 है कि नहीं है? कितने हैं? 6 हुए कि 7? 7। फिर 5, ये @ वाला सिंबल है। 3, फिर 1। एक्चुअली वो इंडियन फ्लैग बनाना था, और फ्लैग ऐसा जो कि कहीं पर लगा हो। हाँ अंजेश कुमार जी, गलती से लगा है कि बात करना चाह रहे हैं? अंजेश कुमार बताएं। अंजेश कुमार, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो बोल दो यार कि गलती से क्लिक हो गया, मैं जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहा हूं। इतना भी ध्यान नहीं रहता कि गलती से हुआ है तो बोल दे सर गलती से लग गया, और रिप्लाई भी नहीं देते मैसेज में, और सुन रहे होंगे पूरा।
दिस वन, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था, ये पैटर्न बनाना था, बन जाएगा, घबराइएगा मत, लेकिन स्टार्ट करिएगा, याद रखिएगा यहां से नहीं, कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब आप स्टार्टिंग वाला बिगिनर वाला पैटर्न बना लेंगे तो इस लेवल का भी पैटर्न आप इजीली बना लेंगे। तो ये आपके पास एक पैटर्न बनाने को आएगा, इसमें डिपेंड करेगा इस पर, ये वाली पर। जैसे अगर मेरा देखिएगा ये कितनी रो है, इसमें 4 है ना, तो ये 4 रो है, तो इसमें टोटल मेरे को जो बनाना था वो एक्चुअली बनाना था 6, 4 + 2 था, ये 4 में ये स्टार आएगा, और स्टार इसका n 3 × n था, n 4 था अगर, तो ये देखिएगा इसमें 12 स्टार है। अगर ये बढ़ेगा, जैसे इसमें एक रो अगर और बढ़ा दीजिएगा, तो ये मतलब उसके हिसाब से थोड़ा सा आपका कहते हैं ना कि साइज उसी हिसाब से मैटर करेगा। तो अगर ये 5 हो जाएगा तो 5 × 3 15 स्टार आने लगेंगे हर रो में, तब ये एक लाइन एक लंबी हो जाएगी, और ये वाला 2 ही रहेगा, ये 2 फिक्स है, ये जो 2 लाइन दिख रहा है आपको, ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसमें बस क्या होगा, जैसे ये 5 होगा तो इसमें ये एक और आ जाएगा, जैसे अगर ये 5 n की वैल्यू क्या होती, 5 होती, 10 की वैल्यू पे 5 पे क्या होगा, थोड़ा ये चेंज होगा, इसमें ये ऐसे आएगा, 9 हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो ये थोड़ा इधर जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, ये लाइन 2 रहेगा, बट यहां पर क्या होगा, यहां पर एक डंडी और आएगी, है ना, और स्टार कितने हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15, ये भी क्या रहेगा 15, ये भी 15, और ये भी 15। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह का भी पैटर्न बनाने को मिलेगा, अभी नहीं, अभी इसके चक्कर में मत पड़िए आप। मैं एक डेप बता रहा था कि ये आएगा, आपके दिमाग में ऐसा पैटर्न बनाने के लिए रहेगा, और ये पैटर्न बनाने के बाद आपकी लॉजिक ठीक ठाक है, आपको लूप अच्छे से चलाना आता है, आपको इफ, इसके अंदर इफ भी लगेगा, कंडीशन लगानी आती है, आपको लूप की कंडीशन सेट करनी आती है, आपको इंक्रीमेंट 1 का होगा कि 2 होगा ये भी पता है। बट घबराइएगा मत, कभी भी इतने लंबे मत सोचिएगा, धीरे धीरे छोटा छोटा करिए, क्योंकि अभी आप बहुत बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग बच्चा, है ना। तो चले हम एक पैटर्न स्टार वाला दिखा रहे हैं आपको। कौन सा पैटर्न? स्टार वाला जो अभी लिखा है। ये मॉड्यूल मत रखिएगा, आप फिनिश कर देते हैं। मेन मेथड ले लेते हैं हम। अब यहीं पर वो कोड हम लिख दें, एन की वैल्यू फिक्स कर देते हैं। जरूरी नहीं है एन की वैल्यू चेंज करके भी हम दिखाएंगे, देखिएगा हमारा पैटर्न कैसे ग्रो करता है, नंबर ऑफ रोज कैसे बढ़ती हैं। ठीक है, फॉर इंट आर इज इक्वल टू 1, आर इज लेस देन आर इक्वल टू व्हाट, एन आर प्लस प्लस, और यू कैन आल्सो एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द यूजर, एन नॉट आर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर, आई एम टॉकिंग अबाउट एन। अब यहाँ पर हमारा वो स्टार वाला लूप बनेगा। सी का इनिशियल वैल्यू क्या, 1, सी इज लेस देन आर इक्वल टू आर सी प्लस प्लस, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, डोंट कॉल प्रिंट एनल मेथड, कॉल प्रिंट मेथड, और यहाँ पर लाइन ब्रेक करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल, रन योर कोड, यू विल गेट योर आउटपुट। क्लियर है? बड़ा सिंपल है बेटा। अगर आप एन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, एन की वैल्यू यहां से 9 कर देते हैं, देखिए
तो डेफिनेटली 9 रोज होंगी, नंबर ऑफ स्टार भी रो वाइज 1 2 3 करके आने हैं। क्लियर है, बड़ा सिंपल है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। रिमेंबर, आई विल नॉट शेयर योर कोड। ये सारे कोड मैं शेयर कर दूंगा तो फिर आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे, कोड को देखोगे फिर वही छापोगे। ट्राई करिए घर पे जाके। कल का भी कोड मैंने शेयर नहीं किया था, आज का कोड भी मैं ग्रुप पे शेयर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि दिमाग लगाएं आप लोग, इसलिए पहले मैं नोटपैड पे दिखाता हूं कि कैसे वो पैटर्न बनेगा। अब इसी पैटर्न के बीच में इफ यू वांट स्पेस, क्या चाहते हैं आप? स्पेस। तो स्पेस कैसे लाएंगे? देखिए, स्पेस लाना बड़ा इजी है। पैटर्न्स के बीच में क्या चाहिए हमको? स्पेस चाहिए। तो सो सिंपल, बस खाली जहां स्टार प्रिंट लिखा है उसी के बाद क्या दे दें? स्पेस दे दें। तो अब थोड़ा सा आपका स्टार के बीच में स्पेस आ जाएगा, देखें आप, है ना? तो ये आपका एक पैटर्न बन गया, स्टार का सिंपल पैटर्न। अब इसी पैटर्न को मैं 180 डिग्री रोटेट करता हूं, है ना? 180 डिग्री रोटेट का मतलब हुआ कि ऐसे कर दूंगा, पलट दूंगा, यानी उसका जो हेड होगा वो नीचे जाएगा और टेल होगा, बेस होगा ऊपर जाएगा और टेल नीचे जाएगा। हेड जो था बेस को ऊपर करूंगा, राइट? तो क्या करेंगे आप इसमें अगर उसे चेंज करना है बच्चा लोग? देखिए, पहले रिक्वायरमेंट समझिए। यहां से करिएगा कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसे मत करिएगा। पहले आप सोचिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखिए और कोड सामने होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ये है हमारी, पहली रो में 5 स्टार, सेकेंड रो में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। दिस इज माई रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है ये जो लूप आपके सामने था पहले वाले पैटर्न के लिए, उसी लूप में उज्जवल ऐसा कुछ चेंज करेंगे कि हमारा ये होगा। यानी अभी सी वाला लूप गड़बड़ दिख रहा होगा आपको। क्यों गड़बड़ दिख रहा होगा? सी वाले लूप आर पे बेस्ड है। अगर आर की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट रो में 1 स्टार, है ना? लेकिन अगर फर्स्ट रो में ही आर की वैल्यू क्या हो जाए? 5 हो जाए, n हो जाए, तो वो कितने स्टार दे देगा? यानी 5 स्टार दे देगा। फिर आर की वैल्यू डिक्रीज कर जाए तो आर 4 हो जाए, फिर आर 3 हो जाए। तो अभी हमने आर किससे स्टार्ट किया था? 1 से। अगर हम आर किससे स्टार्ट कर दे? n से, 5 नहीं बच्चा, n से कर दे और एक एक का क्या करें? डिक्रीमेंट। तो वो काम हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि सी वाला लूप टोटली किस पे डिपेंड है? आर वाले पर। तो अब आपको इस पैटर्न को पाने के लिए यहां पर क्या करना होगा? n। और कंडीशन में क्या रहेगा? अभिषेक बताओ, कंडीशन में क्या आएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। नहीं 5 नहीं बच्चा, n से 1 तक। अरे आखिरी में एक स्टार चाहिए ना, आखिरी वाले रो में कितना स्टार चाहिए? तो R1 भी तो होना चाहिए। Rn से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? 1 तक। अभी क्या था? 1 से कहां तक? n तक। अब कहां से कहां तक? n से 1 तक, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। बस इतना देखो कहां से कहां तक। और यहां पर R में एक का क्या करेंगे? डिक्रीमेंट। अब बताइए, अब जब ये लूप, जब इसमें कंट्रोल पहली बार आएगा तो R का वैल्यू क्या मिलेगा? 5। यानी दिस लूप विल रन हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। यानी हाउ मेनी स्टार विल गेट प्रिंटेड? 5 स्टार विदाउट लाइन ब्रेक। उसके बाद फिर लाइन ब्रेक होगा, फिर R डिक्रीज होके क्या हो जाएगा? 4। फिर सी वाला लूप कितनी बार रन करेगा? 4 टाइम्स। यानी सेकंड रो में हाउ मेनी स्टार विल बी प्रिंटेड? 4। फिर R का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? 3। तो थर्ड रो में 3 स्टार। फिर R का वैल्यू हो जाएगा 2, तो फोर्थ रो में 2 स्टार। फिर R का वैल्यू हो जाएगा 1, तो फिफ्थ रो में 1 स्टार। अंशु। और R का वैल्यू हो जाएगा 0, लूप हो जाएगा टर्मिनेट। क्लियर है ना? तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। तो मुझे यहां क्या करना? सिर्फ R को n और कंडीशन में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और डिक्रीमेंट के बजाय, इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट। बाकी सी के लूप में कोई चेंज करने की नीड नहीं है। और ये स्पेस वाला था,
स्पेस के बिना करिएगा। डन, है ना? कंफर्म सबको? अब एक पैटर्न और बड़ा पॉपुलर है, स्टार पैटर्न। उसमें एक लूप और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मुझे। वो पैटर्न ये है बच्चा, फर्स्ट रो में 1 स्टार, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। आफ्टर n-1 स्पेस, n-r स्पेस, देखिए स्टार से पहले क्या होगा, 1 2 3 4 स्पेस आएगा। फिर इसके बाद 3 स्पेस के बाद 2 स्टार, फिर 2 स्पेस के बाद 3 स्टार, फिर 1 स्पेस के बाद 4 स्टार, फिर विदाउट स्पेस हाउ मेनी स्टार, n स्टार। ये वाला पैटर्न दीपक राठौर, माय फेवरेट स्टूडेंट, देखिए आप क्या बनाना हमको। इस आउटपुट को अगर इस पैटर्न को बनाना तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला पैटर्न ही उसमें आएगा। बट पहला वाला पैटर्न जब सी वाला लूप स्टार प्रिंट कर रहा था तो स्पेस नहीं आ रहा था हर स्टार के पहले, और यहाँ स्टार से पहले क्या आएगा। अब यहीं पर लॉजिक होगा, स्पेस अपने आप आएगा नहीं, स्पेस के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट में स्पेस डालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस पैटर्न को बनाऊं, ये मेरा पैटर्न याद रखिएगा, ये वाला, ये आपको पैटर्न दिख रहा है। अब इसमें इस स्टार से पहले क्या चाहिए, स्पेस। कितना स्पेस, 4 स्पेस। तो अगर मैं बच्चा यहां पर इसी प्रिंट से पहले, लूप से पहले क्या कर दूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ये डबल कोट्स डालूं और इस इंटर स्पेस बार प्रेस कर दूं, तो इससे क्या प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, हर स्टार से पहले क्या होगा, हर रो से पहले कितना स्पेस आ जाएगा, 1 स्पेस। जबकि हमें फर्स्ट रो से पहले कितने स्पेस चाहिए, n-r। 4 कैसे, n पे डिपेंड होगा, तो नंबर तो है ही नहीं मेरे पास। जैसे स्टार कितना चाहिए हर रो में, r। In each row you need to print how many, this loop will print how many star। बोलिए कितने स्टार प्रिंट करेगा, r स्टार। r बोले तो r एक नंबर है, अगर r का वैल्यू 4 होगा तो 4 स्टार, अगर r का वैल्यू 6 होगा तो सिमिलरली हाउ मेनी स्पेस आर रिक्वायर्ड बिफोर द स्टार, n-r। काउंट मैथ लगाइए ना, r का वैल्यू जब 1 तो कितने स्पेस, 4, n की वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 2 तो हाउ मेनी स्टार, स्पेस 3, तो n-r से पैदा हुआ कि नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि ये डिक्रीज और इंक्रीज करेगा, यानी इसके लिए भी क्या बनेगा, एक लूप। ये n-r से मैं स्टार्ट करूंगा, और s ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 1, और s माइनस माइनस, और ये किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब ये इसको भूल जाइए, नीचे वाला लूप आपको पता है ये स्टार प्रिंट करेगा, लेकिन इसके ऊपर वाला लूप ये क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। अब ये r पे डिपेंड करेगा बच्चा। देखिए r का इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, और n का हमने क्या रखा है, 5। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप रन करेगा तो हाउ मेनी स्पेसेस विल प्रिंटेड, बोलिए। देखिए यहाँ s में आ जाएगा 4, और कंडीशन में लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब जब r का वैल्यू 1 होगा तो ये वाला लूप कितनी बार रन करेगा, 4 टाइम्स। n की वैल्यू 5 है भाई, 4 टाइम्स रन करेगा। जब r का वैल्यू 2 होगा तो ये वाला लूप कितनी बार रन करेगा, 3 टाइम्स। जब r का वैल्यू 3 होगा तो ये वाला लूप 2 टाइम्स। जब r का वैल्यू 4 होगा तो ये वाला लूप 1 टाइम्स, और जब r का वैल्यू 5 होगा तो ये वाला लूप रन, यानी ये अपना काम कर गया। दो लूप मिलके काम कर रहे हैं, देख लें आप। ये वाला लूप फॉर व्हाट, स्पेस, एंड दिस लूप इज फॉर व्हाट, स्टार, टू प्रिंट द स्टार। एक बार कोड का इंस्पेक्शन कर लें आप लोग। थोड़ा मैंने इस वाले लूप को स्टार्ट इसलिए किया यहां से बच्चा, मैं इसका एक तरीका और था। क्या तरीका, देखिए 1 से स्टार्ट करता,
और कंडीशन में क्या लिखता, लेस देन आर इक्वल टू n माइनस आर, और यहाँ एस में क्या करता, इंक्रीमेंट, तब भी मेरा काम हो जाता। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है, ये बैड लूप में आएगा। क्या गड़बड़ है भाई, प्रिंस जी बताएंगे। इस वाले लूप में एक गड़बड़ है, एक प्रॉब्लम है। व्हाट दैट प्रॉब्लम इज, कौन आइडेंटिफाई करके मुझे बता सकता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कभी भी बच्चा लूप की कंडीशन में अरिथमेटिक कैलकुलेशन मत करिए अगर कैलकुलेशन से कांस्टेंट वैल्यू पैदा हो रही हो। कंडीशन में क्या लिखा गया बताइए, पीछे क्या नाम है आपका बेटा, एकदम लास्ट में इखलाक, आपका परवेज, अच्छा इखलाक मियाँ, कहे इतना पीछे आके बैठते हैं, तो हम कहिए कार और भेज दिया करें। मजाक नहीं कर रहे, एकदम हम सीरियस हैं, आप लोगों के लिए लाए हैं। गलत बात यार, क्यों लेट होते हैं भाई, कहीं से भी सही नहीं बेटा, लेट होना आपके लिए सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है एकदम। अगर सीखना है तो फ्रंट फुट पे खेलिए, बैक फुट पे जा रहे हैं आप, है ना। प्रवेश की तो पहली क्लास है, खैर वो आपके साथ आया है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना होगा बेटा। कल भी आप लेट आए थे, है ना, और लेट आने में क्या दिक्कत होगा समझ में आ रहा है ना आपको, पीछे बैठेंगे और मेरा इंटरेक्शन बहुत कम हो पाएगा। तो कोशिश करिएगा आगे बैठिए, वो तभी पॉसिबल होगा जब आपको पता है ये बच्चे 1:30 बजे तक आ जाते हैं, कुछ लोग तो पहले से आके बैठे रहते हैं। क्लास ऑक्युपाइड रहती है, उसके बावजूद इधर उधर बैठे रहते हैं। थोड़ा सा सीरियसनेस लाना होगा बेटा, है ना एकदम। चलिए, हमने क्या बोला बच्चा, कंडीशन में हमने क्या लिखा हुआ है, पहले कंडीशन देखिए मेरी। कंडीशन में लिखा हुआ है n माइनस आर। n माइनस आर का मतलब समझते हैं आप क्या हुआ, कि अगर ये कंडीशन 10 बार चेक होगी तो n में से r की वैल्यू को 10 बार सबट्रैक्ट किया जाएगा और रिजल्ट सेम रहेगा। रिजल्ट तो सेम रहेगा, क्योंकि जब C वाला लूप रन करेगा, जब C वाले लूप में कंट्रोल आएगा तो ना तो n चेंज होगा ना तो r। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, पहली बार जब C वाला लूप जो है, पहली बार कंट्रोल ये वाला लूप आएगा, r की वैल्यू 1 बोले, अब ये वाला लूप कितनी बार रन करेगा, 4 टाइम्स। तो ये कंडीशन कितनी बार चेक होगी, 4 टाइम्स। तो कंडीशन चेक में हमने क्या लगा दिया है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब n में से r, n का वैल्यू 5 और 5 में से r की वैल्यू 1, कितनी बार सबट्रैक्ट होगा, 4 बार। कहाँ भैया अननेसेसरी किया गया इसका। तो अगर ये लूप r वाला कितनी बार चले बच्चा, r वाला लूप अगर n का वैल्यू 50 हो तो ये s वाला लूप पहली बार में 49 टाइम्स रन करेगा। तो n में से r कितनी बार सबट्रैक्ट किया जाएगा, 49 टाइम्स, और हर बार वैल्यू क्या आएगी, सेम, कितना, 49 49 49 49। तो दैट्स वाई दिस वन इज नॉट गुड। तो थोड़ा उल्टा कर दें आप, हम चाहते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन कितनी बार हो, केवल एक बार। तो मैंने इसके लिए क्या किया था, मैंने इसके लिए असाइनमेंट में क्या डाल दिया, क्योंकि असाइनमेंट के बारे में आपको मालूम है ना, असाइनमेंट एक बार होता है पूरे लूप की लाइफ साइकिल में, और कंडीशन एक बार ज्यादा होती है लूप से। और यहां पर क्या आ जाएगा फिर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और ये इंक्रीमेंट के बजाय क्या होगा, डिक्रीमेंट। अखलाक समझ में आ रहा है। अब आप रन कराएं इसको बेटा, देख लें आप, इसमें भी वही चीज है। जब ये लूप एस वाला रन करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, एस नाम का वेरिएबल बनेगा उज्जवल। जब ये एस वाला लूप रन करेगा तो क्या क्या होगा, इस कोड को पढ़ के बताइए। एस वाले लूप में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या काम होगा, इस लूप की बॉडी में, इस लूप में लिखा हुआ बच्चा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये कोड रन करेगा। इस कोड के रन करने से क्या होगा, सबसे पहले एस नाम का वेरिएबल बनेगा, फिर n की वैल्यू में से r की वैल्यू को सबट्रैक्ट किया जाएगा,
और जो सब्ट्रैक्ट के बाद वैल्यू आएगी रिटर्न होगी उसे आर को सॉरी एस को असाइन कर दिया जाएगा। ये 3 ऑपरेशन होगा, है ना। तो एस नाम का वेरिएबल बनेगा। दीपक राठौर जी इधर देखिए, यार इस पे नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? समझा, मैं इधर रहा हूं, आप लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। गजब ट्रेनिंग ले रहे हैं आप लोग यार। एस नाम का वेरिएबल बनेगा, फिर ये एन में से आर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। एन का इनिशियल वैल्यू क्या है? 5 है। आर का इनिशियल वैल्यू क्या है? 1 है। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या जनरेशन होगा बच्चा? 4 एस को असाइन हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा। कंडीशन क्या बन गया? 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, जो कि इवेल्युएट होने पर क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये कोड रन करेगा, ये कोड एक स्पेस दे देगा बिना लाइन ब्रेक किए। फिर आर से एस में एक का डिक्रीमेंट करके एस का वैल्यू कर दिया जाएगा 3 ग्रेटर देन 1 पे ये कंडीशन फिर ट्रू होगा। फिर ये कोड क्या करेगा? उसी लाइन में एक और स्पेस डाल देगा। अब 2 स्पेस आ गए, कर्सर आगे बढ़ रहा है। फिर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अरे 3 से क्या होगा? एक का डिक्रीमेंट करके 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पे कंडीशन क्या हो जाएगा? ट्रू। और ये कोड एक और स्पेस, तीसरा स्पेस आया। फिर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? एस का वैल्यू हो जाएगा 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, अगेन कंडीशन ट्रू। फिर ये कोड क्या करेगा? एक और स्पेस, कितनी स्पेस हो गई? और ये तब हो रहा है जब आर का वैल्यू क्या है? 1 है। और इसके बाद एस का वैल्यू हो जाएगा 0 और लूप हो जाएगा टर्मिनेट। अब इसने अपना काम कर दिया क्या? आर की वैल्यू जब 1 थी तो कितने स्पेस दे दिए? 4। अब इसका नंबर आएगा, ये एक स्टार देगा। तीनों का रोल है। इसने क्या किया? 4 स्पेस। इसने क्या प्रिंट किया? 1 स्टार। तो 4 स्पेस के बाद 1 स्टार आया। स्पेस आपको दिखता नहीं है, बट हाँ ऐसे दिखेगा ये। और इसके बाद ये वाला कोड क्या करेगा पता ही आपको? यस, ये लाइन ब्रेक कर देगा। ऑनलाइन बच्चा लोग क्लियर है सबको? तो उसके बाद फिर क्या होगा आपको पता है? फिर आपकी आर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। आर का वैल्यू हो जाएगा, बोलिए, आर का वैल्यू हो जाएगा 2 के बाद फिर ये कोड चलेगा। चलिए इस कोड को आप लोग टेस्ट करिए, सभी लोग इस कोड को रन करा के देखिए। सभी लोग अपने अपने लैपटॉप पे इस कोड को करेंगे।
अंशुपाल हैं? किधर हैं? कल भी आए थे ना? अभिषेक कल थे? अंजेश कुमार कल नहीं थे मेरे ख्याल से। अनुराग हैं क्या? कल थे आप? प्रिंस कहाँ है प्रिंस? कल आप आए थे? ऑनलाइन क्लास लिया था आपने। अंशु त्रिपाठी जी कल आप एब्सेंट थे? आए? कहाँ थे यार? आप अंशु नाम से थे क्या? अच्छा। हम्म। अभिषेक कौन है? सिर्फ अभिषेक। कल आप अभिषेक थे कि नहीं थे? कल आप थे अभिषेक? चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं। ऋषभ कुमार अगर आज नहीं दिखेंगे तो कल भी नहीं रहे होंगे, तो रेगुलर आता था बच्चा। प्रिंस कुमार जी कल आप आए थे? जय चतुर्वेदी, जय कल यहाँ आया था क्या? जय कल मुझे यहाँ दिखा था ऑफलाइन में। आए? ऑनलाइन से है, आज भी नहीं दिख रहा है। दीपक राठौर माय फेवरेट स्टूडेंट। दीपक कहेगा मुझे बार बार सर, ऐसा कुछ नहीं है। गौरव गोयल ऑनलाइन में है? गौरव है। कृष्ण गौरव के साथ ही था। कृष्ण है तुम्हारे साथ? गौरव कहाँ? अच्छा तुम जोड़ी टूट गई का? कल तुम आए थे कि नहीं आए थे? कल नहीं आए थे। ईमानदार है बच्चा। लड़ाई कर लिए का? आर्यन है? आर्यन अच्छा कल आप लोग थे। उज्जवल ये यार गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ से गड़बड़ हुआ है। प्रिंस कुमार को एब्सेंट कर दिया ना। ये ऋषभ है, ये प्रिंस कुमार है। अच्छा अब मुझे गड़बड़ लग रहा है। ये जय चतुर्वेदी ठीक है, ये दीपक राठौर ठीक है, गौरव गोयल कल था, ये कृष्ण कल नहीं थे, आर्यन ये हो गए ना। कैसे मुझे गड़बड़ हो रहा है? ये कृष्ण है। अच्छा चलिए ठीक है। आप लोग कर लिए? एक्सरसाइज हो गई? विकास कोई है क्या? विकास ऑनलाइन में कोई विकास है क्या? विशाल है, विकास नहीं है। ऑनलाइन वाले सब गायब हैं। अमिता है, बच्ची आई है, दोनों लोग हैं। जुगल कुशोर दिए रोज क्लास करिए। शुभम कुमार कोई है क्या? शुभम तो है ऑनलाइन। विशाल कुमार, असगर अली दिखे थे मुझे। तुम्हारा नाम क्या था बेटा कल जो आए थे? जय, जय नाम है ना, तो उसमें करोगे तुम। अच्छा ठीक है। और कोई है जिसका नाम नहीं है इसमें? क्या नाम है? अभिषेक शर्मा। कब से कर रहे हो क्लास? 2-3 दिन थे ना?
चलिए ओके, कोई बात नहीं बेटा। आइए जरा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अब आपको अगर इसी कोड को मैं कहूं, जो ये कोड आपको दिया गया है इसको ऐसे बनाना है, थोड़ा सा चेंज ला रहा हूं मैं। चेंज देखिए क्या है यहां पर, ये करना है तो आई होप इजीली हो जाएगा। ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऐसा, यानी सेम लूप रहेगा, केवल किसे चेंज करिए, आर को। आर को क्या साइन करिए, एन, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और आर माइनस माइनस। बाकी ना तो आपको एस वाला लूप चेंज करना है ना तो सी वाला लूप चेंज करना है, करके देखिए हो जाएगा। अब क्वेश्चन होगा वो कोड अगर लिख गए तो दोबारा कैसे बनाएंगे। देखिए कितना आसान है, ये मेरा app4.java दिख रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी सबको आता होगा। इसको सेलेक्ट करिएगा, कंट्रोल सी करने के बाद यहीं पर कंट्रोल वी करिएगा तो एक पॉपअप खुलेगा, इसको कहते हैं कन्फर्मेशन बॉक्स। और यहां पर कहेगा कि हम जो क्लास बनाएंगे उसका नाम क्या रखेंगे, IF5। मैंने कहा रख दे। अभी IF5 एक नया कोड बन गया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको चेंज करके एन कंडीशन में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और यहां पर माइनस माइनस। बस देखिए आपका वो पैटर्न बन गया जो मैंने वहां मेंशन किया है। सेम वही हुआ कि नहीं हुआ, खाली 180 डिग्री रोटेट करना था। ठीक, अब सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, मैंने देखा है कई बार बच्चे मुझे दिखाएं कि सर ये वाला पैटर्न नहीं बन पाया। पैटर्न देखें आप, ये पिरामिड की तरह है। पिरामिड तो नहीं कहूंगा, हम लोग गांव में लट्टू नचाते थे टॉप, उस तरह से ये पैटर्न आपको बनाना है। बना हुआ पैटर्न है आपके पास, खाली बस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हिंट देता हूं मैं आपको, ये जो पैटर्न आपके सामने दिख रहा है, ये वाला दिखाता हूं, ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न दिख रहा है, इसी में मतलब मैं कहता हूं बहुत माइन्यूट चेंज करना है और आपका वो बन जाएगा जो आप चाहते हैं। ये आपका कोड है और इसमें हम क्या ऐसा करें, ये कोड सामने लिखा हुआ है देख लें, और ये इसका आउटपुट है, नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें क्या ऐसा चेंज किया जाए कि वो वाला पैटर्न आ जाए जो मैं आपसे बोल रहा हूं। रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा है मेरी आपको? कौन से वाले लूप, उसमें सी वाले में क्या करना है, सी वाले में कह रहे हैं कि इससे पहले स्पेस लगा दें। पहले की बाद, पहले भी लगा सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं, यू आर राइट। क्या दे दें, स्पेस, बस हो गया। एकदम करेक्ट कहा बच्चे ने। अरे सेम तो है, बस खाली बीचवा में क्या डाल दें। आप देखिए, आप ये पैटर्न ऑलरेडी बना चुके हैं। आप देखिए, दिस इज द पैटर्न यू हैव ऑलरेडी मेड। बनाया कि नहीं आपने ये पैटर्न? देखिए मैं स्पेसवा तो खाली हटा रहा हूं, इसका मतलब इस पैटर्न में यहाँ क्या आ रहा है, दोनों के बीच में स्पेस। यहाँ हर स्टार के बीच में क्या डाला जा रहा है, स्पेस, और हर स्टार के बीच में क्या है, स्पेस है। तो बस स्पेस डाल दीजिए, आपका पैटर्न बन जाएगा। ये देखें, क्लियर है कि नहीं है? तो वो आपको थोड़ा देखिए, मैंने क्या बोला, अगर ये डायरेक्ट बनाने को दे दिया जाता तो आपके लिए डिफिकल्ट होता। यहां तक पहुंचाने के लिए ऑलरेडी मैंने कई अलग अलग चीजें बताई आपको।
तब यहां तक पहुंचे आप। अगर मैं n की वैल्यू देखिए चेंज करूं यहां पर, तब ये पैटर्न देखिए कैसा आपका आउटपुट देगा। दिख रहा है आपको? तो ऐसे पैटर्न बनाया जाता है बच्चा लोग। अब इसी में थोड़ा चेंज आ रहा है फिर से। अब स्पेस हटा, स्पेस की जगह क्या ले रहा है? स्टार ले रहा है। अब आप देख लें, अब आप कहोगे जहां स्पेस लिखा है वहां पर स्टार डाल दे, लेकिन याद रखिएगा ये स्टार आखिरी में भी, स्पेस आखिरी में जा रहा है, दिख नहीं रहा है, स्टार आखिरी में दिख जाएगा। आपको लगा होगा स्पेस हटा उसकी जगह स्टार, लेकिन हम लोगों का जो लूप है यहां पर भी स्पेस ला रहा था, क्योंकि आउटपुट में वो स्पेस दिखता नहीं था, इसलिए हमको तो सब समझ में आ गया। अब इसकी जरा लॉजिक लगाएं आप बच्चा। क्या लॉजिक लगाएंगे? यहां देखिएगा ध्यान से, आपका लॉजिक आपके पास है। आर का वैल्यू यहां पर क्या था? 1 था। यहां पर आर का वैल्यू क्या था? 2 था। इस रो में आर का वैल्यू क्या था? 3 था। इस रो में आर का वैल्यू क्या था? 4 था। इस रो में आर का वैल्यू क्या था? 5 था। एम आई राइट? तो रो वाइज आर का वैल्यू पता है। अब इस रो में कितने स्टार? 1 स्टार। इस रो में कितने स्टार आने हैं? 3 स्टार। इस रो में कितने स्टार प्रिंट करने हैं? 5 स्टार। यानी आर का वैल्यू 1, तो ये सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये सी का वैल्यू है 1। आर का वैल्यू 2, तो सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3, मतलब कंडीशन वाला। और आर का वैल्यू 3, तो सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5। आर का वैल्यू 4, तो सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 7। आर का वैल्यू 5, तो सी का वैल्यू 9। तो इसका मतलब हुआ बच्चा कि सी वाली जो कंडीशन है लेस देन आर इक्वल टू आर, आर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब इसको बताइए ये नंबर कैसे पैदा होगा? पहली बार में तो 1 होना चाहिए, सेकेंड टाइम में 3 होना चाहिए। सोचिए, थोड़ा मैथ लगाइए। थोड़ा मैथ है ये, हल्की सी। 2 इंटू आर माइनस 1। अब बताइए 2 को r से मल्टीप्लाई करिए। चलिए r1, तो c क्या होगा? 1। r2, फार्मूला लगाओ यार। c3, r3, इस फार्मूले से क्या आएगा? 5। r4, r5, बस। तो सी वाले लूप में कंडीशन में यही डालना है। क्या कंडीशन में डालना है? 2r माइनस 1। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आ जाएगा? कंडीशन में कैलकुलेशन का कोड ना लिखा जाए। इसका मतलब वो हम इसको असाइन में डालेंगे और कंडीशन में क्या डालेंगे? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और एक का क्या करेंगे? डिक्रीमेंट। बन गया लूप। इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। आई एम राइट? देखिए आर कितना, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे क्या होगा तब तक नहीं होगा। तो आप यहां क्या करेंगे? क्या फॉर्मूला लिखेंगे? 2 इंटू आर माइनस 1, ब्रैकेट डालने की जरूरत, और यहां पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सी में एक एक का क्या होगा? डिक्रीमेंट। लॉन्च करिए। गड़बड़ कहां हुआ?
देखे, क्लियर है? कितनी आसानी से ये पैटर्न बन गया आपका, देख लें आप लोग भी। बस सी वाले लूप में थोड़ा सा फार्मूला लगा दिया, और फार्मूले का जरूरत हमको क्यों पड़ा आपको पता है? फार्मूले का नीड क्यों आया? क्योंकि हमको फर्स्ट रो में 1 स्टार चाहिए था, सेकंड रो में 3 स्टार चाहिए था, थर्ड रो में 5 स्टार चाहिए था, फोर्थ रो में 7 स्टार चाहिए था, लास्ट रो में यानी फिफ्थ रो में 9 स्टार चाहिए था। यानी सी वाले लूप को कितनी बार रन करना है? 2r - 1 टाइम्स। इससे आ जाएगा कि नहीं? r टाइम्स में जो गड़बड़ा जाएगा, कितनी बार रन करना है? 2r यानी डबल का एक कम, मतलब जो डबल कर दीजिए -1 कर दीजिए, वही तो फार्मूला बना बच्चा। लेकिन हम कंडीशन में नहीं लिख सकते थे, कंडीशन में r तो ओके था बच्चा, कंडीशन में क्या नहीं ओके था? 2r - 1। उज्जवल क्यों बेटा? क्योंकि कंडीशन में जब आप कैलकुलेशन का कोड लिख देंगे, तो अगर कंडीशन आपके 10 बार चेक होगी, तो वो कैलकुलेशन जो कि सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, कितनी बार रन करेगा? 10 टाइम्स। फायदा क्या हुआ? कैलकुलेशन का कोड 10 बार रन करे, तो उल्टा कर देना थोड़ा सा, परफॉर्मेंस बेटर होगा। आशिया समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं समझ में आ रहा है? इसमें कहाँ गड़बड़ हुआ बताओ ना? मैथ नहीं आती तो फिर आप इससे देखो ना, आप कोड मत देखो बच्चा, यहां देखो, तो इसी से तो इसी लूप चला। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर r की जगह क्या लिख देता? r ही की जगह तो आया फार्मूला में, पहले क्या था? r, अब की जगह क्या आया? 2r - 1। अगर आप कंडीशन में यहां ये वाला लिख दो, चलो हम तुम्हारे सामने लिए वही लिख देते हैं। यहां पर c इक्वल टू क्या करो? पहले 1 था, यहां क्या था? लेस देन r इक्वल टू r, और इसकी जगह क्या था? c++। अब तुम्हें ये लूप कितनी बार रन कराना है? अभी अभी हमने डिसाइड किया कितनी बार? 2 × r - 1। अब इसमें गड़बड़ कहाँ हो रहा है? ये कोड करेक्ट रन करेगा, एकदम आउटपुट देगा, कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं लगेगा आपको लगेगा आउटपुट तो आ रहा है। बट आप थोड़ा सा देखेंगे बैड प्रोग्रामिंग में क्यों आएगा ये बच्चा। आप बताओ, जब r का वैल्यू 5 होगा, तो ये वाला लूप कितनी बार रन करेगा? 9 टाइम्स। अरे देखो ना, ये कंडीशन में यहां क्या लिखा हुआ है? 2 × 5 - 1, बताओ कितना होगा? तो पहली बार जब c1 था, तब कंडीशन में क्या, इससे कैलकुलेशन के थ्रू क्या निकाला गया? 9। कैसे आया? 2 × r किया गया, यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया, क्या रिजल्ट पैदा हुआ? 10 में से 1 सबट्रैक्ट किया गया 9, फिर 9 रखा जाएगा, फिर कंपेयर किया गया ट्रू, फिर कंडीशन ट्रू, फिर ये 1 स्टार प्रिंट कर देगा, फिर कंडीशन चेक होगा। तो कंडीशन चेक में फिर भी तो वही फार्मूला चलेगा। कंडीशन में तो हमने सीधे फार्मूला लिख दिया ना, और फार्मूला कहीं भी लिखा गया होगा, हर बार इवेल्युएट होगा। यानी जब इस लूप की सेकंड टाइम कंडीशन चेक होगी, तब भी फिर क्या किया जाएगा बच्चा? 2 × 5 - 1। तो ये बेटर लग रहा है तुमको? एक बार ये होना चाहिए कि मतलब बार बार ये कैलकुलेशन वाला कोड रन करना चाहिए, एक बार होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया था, ऐसे कर दिया था। यहां क्या लिखा था? 2 × r - 1, और ये क्या था? ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 c -। दिस वन वाज माई कोड। माई पॉइंट इज क्लियर? तो आप इसको समझें। अब इसको अगर अपोजिट करना है, अपोजिट बच्चा, चलिए अब एक पैटर्न इंटरव्यू का बड़ा पॉपुलर है, डायमंड पैटर्न। कौन सा पैटर्न? डायमंड पैटर्न पहले बनाएंगे नहीं, पहले उसके लिए हम ये वाला पैटर्न आपके सामने डिस्कस करेंगे जो अभी अभी मैंने बनाया, ये वाला पैटर्न। ये वाला पैटर्न आप लोगों ने रन करा के देखा कि इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है।
कन्फर्म है। अब इसको आप 190 डिग्री 180 डिग्री क्या करिए, रोटेट। कैसे रोटेट करेंगे भाई, इसी का बना लें आप F2, और बस हमें चेंज में क्या लाना है यहाँ पर, एंड कंडीशन में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और माइनस माइनस, दिस विल जनरेट अ न्यू पैटर्न। ये आ गया, दोनों को मर्ज कर दीजिए, बन जाएगा डायमंड। दोनों पैटर्न को मर्ज कर दे। दोनों पैटर्न को मर्ज करने का मतलब क्या हुआ बच्चा, आप समझे। डायमंड पैटर्न की रिक्वायरमेंट क्या है, डायमंड पैटर्न की रिक्वायरमेंट ये है 1 1 2 3 4। ये हमारा पहला पार्ट हो गया डायमंड पैटर्न का। फिर दूसरा पार्ट आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये बन गया डायमंड। इसी को डायमंड पैटर्न कहा जाता है। अब आपको देखने में पहली बार में बनाना होगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इसका दोनों पार्ट आपके पास है। ये वाला पार्ट ऑलरेडी हमने पहली बार अभी बनाया था, जब R1 था और R का कंडीशन में क्या था, लेस देन आर इक्वल टू n। ये वाला पैटर्न भी हम बना चुके हैं, कब, जब R को n कर दिया और ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या कर दिया 1 और माइनस माइनस, दोनों को आपस में क्लब कर दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे डायमंड वाले पैटर्न के लिए, देखते जाइए। डायमंड पैटर्न इसको कहते हैं, डायमंड ऐसे ही खुद दिखता है। तो डायमंड पैटर्न के लिए app.java वाला कोड जो ये था, इसको कॉपी कर लें आप, और कॉपी करके ये जो डायमंड पैटर्न वाला आपने लिखा है इसी में ऊपर इसे डाल दें। अब ये फर्स्ट पार्ट वाला हो गया आपका, ये टॉप वाला पार्ट हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा बॉटम। लेकिन ये रिपीट कर देगा, ये एक शैडो पे काम बना देगा। तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्या गड़बड़ बच्चा, ये एक शैडो बना दे रहा है और ये हटाना हमको। तो लूप एक बार कम चला दो, ये वाला सेकंड वाला लूप एक बार क्या करो, कम से स्टार्ट करो। ये वाले लूप को देखिए, दो लूप बने बच्चा यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देखें। ये वाला आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला पोर्शन आपका दिख रहा है आपको। ये क्या कर रहा था, ये फर्स्ट पार्ट दे रहा था डायमंड का, बताएं। और ये वाला सेकंड पार्ट, लेकिन सेकंड पार्ट में आपका कहां से आ रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, देखिए n से स्टार्ट हो रहा है। n का मतलब 5 स्टार वाला ये है ना, वो फर्स्ट रो में उतने स्टार। तो इसको क्या कर दीजिए n-1 कर दीजिए। तो इसका मतलब एक बार कम, ये ऊपर वाला एक बार चार ही वाले के लिए चलेगा। तो आप देखिए ये यहां से स्टार्ट हुआ है, जस्ट हमने n की जगह क्या कर दिया n-1 कर दिया। किसकी बात कर रहा हूं, r की वैल्यू। तो ये बन गया आपका डायमंड। देख ले कहां चेंज मारा है, दोनों लूप आपके सामने है। ये कोड देखें आप, ये देख लें आप, ये मेरा पहला लूप है। ये पहला लूप था, और ये मेरा क्या है, सेकंड वाला लूप है। यहां थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको। ये दोनों लूप देख लें, ये किससे स्टार्ट हुआ है देख लें, R1 ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू NR प्लस प्लस, ये पहला पार्ट हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड पार्ट ऑफ दैट लूप। कभी कभी इसका डम्बल बनाने को कहा जाता है, डमरू। डमरू जानते हैं,
डंबल बनाने को कहा जाता है। उल्टा कर दीजिए, ये वाला लूप ऊपर, वो वाला लूप नीचे, क्या बन जाएगा? डंबल बन जाएगा। देख ले, इसी डायमंड पैटर्न के को लेके मैं बना रहा हूं। ये देखें आप, बस इस वाले लूप को क्या करूंगा? नीचे कर दूंगा। और ये वाला लूप ऊपर, ये एन से स्टार्ट होगा, है ना? और ये किससे स्टार्ट होगा? 2 से। अगर ये 2 से स्टार्ट नहीं करता तो ये भी अपनी हेड डाल देता ऊपर, तो हेड को उसका हटाना था, इसलिए किससे स्टार्ट किया? 2 से। तो 2 से स्टार्ट करिएगा तो वो 3 स्टार वाला से प्रिंट करेगा, यानी वो वाला लूप यहां से स्टार्ट हुआ बच्चा। क्लियर है? तो इस तरह के पैटर्न आप इजीली बना सकते हैं, बट मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां तक जाने के लिए स्टार्ट कहां से किया था, देख लें आप। तो ये तो सारे पैटर्न स्टार बेस्ड है, अभी स्टार बेस्ड और बहुत से पैटर्न हैं। अब इन्हीं स्टार पैटर्न को कन्वर्ट करना होता है डिजिट पैटर्न में या लेटर पैटर्न में। 3 पैटर्न आपके सामने आएगा, क्या क्या? स्टार पैटर्न, डिजिट पैटर्न और लेटर पैटर्न। डिजिट कह लीजिए या नंबर कह लीजिए, जो मर्जी हो कहने। चलिए, बहुत इजी है। नहीं बन पा रहा है? क्या बताओ? ये डंबल का ही आउटपुट है, देखो। कुछ नहीं किया मैंने, ये जो 180 डिग्री रोटेट करके किया था इसको ऊपर कर दिया और ये वाले को नीचे कर दिया। डायमंड पैटर्न का पलट दिया। डायमंड को अगर पैटर्न पर बदला हमने ना, डायमंड को उल्टा नहीं किया। डायमंड तो आपका ऐसे करिए ऐसे करिए एक जैसा दिखेगा, लेकिन दोनों का एक, इसको नीचे से कट, बीच से क्या किया? कट किया। कट करके ऊपर चिपका दिया, समझ लो। नीचे वाले को ऊपर कर दिया, चिपका दिया, है ना? और ये वाला भी पैटर्न एक बच्चे से पूछ लिया गया था, ये वाला भी देख ले। ये तो इजीली बन जाएगा। फिर इसी की कॉपी और ले ली गई थी, ये पैटर्न। तो इसी को 2 बार कर दीजिए, डंबल है ही नहीं इसमें। सेम जो हमारा 180 डिग्री रोटेट करके किया था उसी को 2 बार चला दिया हमने। तो 2 मत लिखिएगा, 2 लूप बनाना पड़ेगा, यानी एक अलग एक अलग, दोनों का अलग अलग। यानी जैसा हमारा डंबल में बना था, डायमंड में बना था, वैसे ही रहेगा, लेकिन तब सेम लूप रहेगा। इसका उल्टा भी हो जाएगा, देख लें आप। जैसे मुझे ये वाला चाहिए अगर, तो मैं इसी डायमंड पैटर्न में क्या करूंगा? सेम डायमंड पैटर्न वाला है ना, डायमंड पैटर्न में मैं इस वाले लूप को दोबारा रन करा दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम लूप को 2 बार चला दीजिए। ऐसा नहीं हुआ कि एक लूप के अंदर 2 उसको डाल दीजिए ना, एक बार वो पूरा रन कर जाए फिर दोबारा रन करे। हो जाएगा, हो जाएगा, रुक जाइए। 2 बार नहीं करना पड़ेगा, 2 बार नहीं करना पड़ेगा। आई वाज रॉन्ग। देखिए आपको क्या करना है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 2, i प्लस प्लस, कर्ली ब्रेस ओपन और कर्ली ब्रेस क्या किया? क्लोज। आए अंदर वाला लूप 2 बार चला दिया, 2 बार लिखने की जरूरत। और अगर 3 बनाने को कहा जाए 3, बस ये वाले लूप को 3 बार चला दीजिए, यानी ये ट्राई लूप हो गया, समझ लीजिए। ये खाली देखना चाहते हैं कि आपको लूप का डेटा स्ट्रक्चर में सबसे घटिया लूप माना जाता है। ये कहते हैं ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाती है बिग O ऑफ n क्यूब हो जाती है, इसको क्यूबिक कहा जाता है। देखिए ये अब ये आ जाएगा,
आपको देखने में लगेगा ये कैसे बनेगा, है ना। एक पार्ट को 3 बार क्या किया गया, रिपीट, यानी वो जो बना रहा है ये इसको, उसके लूप को 3 बार रन करा दिया गया, यानी लूप को ही 3 बार आइटरेट किया गया है, तो उसके लिए आई वाला लूप हमने बना दिया है। और इसका अपोजिट चाहिए आपको, ऐसे चाहिए पलट के इसी में, तो आप इसको किससे स्टार्ट करिए, n से ग्रेटर देन और इक्वल टू r, अब ये ऊपर हो जाएगा, वही आ गया। एक ही तो लूप है यार, ठीक तो है। पहले ये था, पहले ये था, अब ये हुआ बच्चा, देखने में कंफ्यूजन हुआ मुझे, अब ये हुआ, तो दोनों का आप लोग बना लेंगे। अब आपको घर पे करने के लिए क्या है, घर पे करने के लिए ये है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये तो इजी है। जहां स्टार प्रिंट कराया गया है राठौर दीपक, वहां क्या प्रिंट करा दे, क्या लिखेंगे। अगर हम ये डिजिट वाला पैटर्न बनाना चाहते हैं, देखिए पूरा इसी स्टार वाले पैटर्न में क्या हेडिंग डाल दें, डिजिट पैटर्न। कौन सा डिजिट पैटर्न में जब आप जाएंगे बच्चा, तो ये सबसे पहले ये वाला था स्टार, अब स्टार में स्टार की जगह कुछ और प्रिंट कराना है। अभिषेक क्या प्रिंट कराना है, स्टार की जगह क्या लिख दें कि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आ जाए। क्या करें भैया आर्यन, आप बताओ। आर्यन यहाँ क्या करे, ये स्टार प्रिंट कर रहा था और स्टार की जगह मुझे क्या चाहिए, ये देखो स्टार प्रिंट कर रहा था। अब मुझे यहाँ स्टार नहीं चाहिए, 1 चाहिए, और यहाँ पर 2 स्टार नहीं चाहिए, 1 2 चाहिए, यहाँ पर 3 स्टार नहीं चाहिए, 1 2 3 चाहिए, यहाँ पर 4 स्टार नहीं चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए। तो स्टार की जगह क्या करेंगे हम, सी डाल देंगे, सी की वैल्यू तो हो रही है। अरे जब सी वाला लूप चल रहा है तो सी वाले लूप की वैल्यू 1 से 8 तक है ना, यानी अगर आर का वैल्यू 4 होगा तो 1 से 4 तक। तो यही तो दिक्कत है आप लोगों का, यही नहीं सोच पा रहे हैं अभी, थोड़ा ये आदत डालना पड़ेगा। देख लो आप, अगर इनके बीच में स्पेस चाहिए, इफ यू वांट टू स्पेस, तो यहां पर ये यहां पर क्या करें, पहले सी फिर प्लस लगाइएगा तब स्पेस दीजिएगा, डायरेक्ट स्पेस नहीं दे सकते आप। तो देखिए स्पेस आ जाएगा। और इसी को अगर रोटेट करना हो आपको, तो रोटेट वाला ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस ये क्या करें, यहाँ पर सी स्पेस वाला भी आ जाएगा आपका, देखिए रोटेट हो गया। अगर बिगिनिंग में क्या चाहिए, स्पेस, जो ये स्पेस आ रहा था, बस यहाँ क्या प्रिंट करा दें आप, सी। तो अब देखिएगा, अब 1 के पहले क्या आएगा, 4 स्पेस, 2 के पहले क्या आएगा, 3 स्पेस, है ना। 1 2 के पहले 1 2 3 के पहले 2 स्पेस, ऐसे आ रहा है। गड़बड़ कहाँ आएगा, इसमें भी नहीं होगा। ये तो 180 डिग्री क्या किया गया है, रोटेट किया गया है। प्रॉब्लम इस वाले पैटर्न में आएगी, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, यहां पर ये पैटर्न आता है। ऐसा पैटर्न स्टार में हमने बनाया था,
लेकिन पिरामिड वाला नहीं चाहिए ये तो, हाँ पिरामिड वाला चाहिए, वो राइट। ऐसा पैटर्न स्टार में बनाया था, लेकिन वहां पर क्या था, स्टार था। यहां पर स्टार की जगह डिजिट है, और डिजिट में यहां देखिएगा उल्टी गंगा बह रही है, ये डायरेक्शन चेंज हुआ है बच्चा। यहां तक 1 2 चला, इसके बाद 1 आ गया, फिर यहां पर 1 2 3, फिर 2 आ गया। ये देखिए हमारे पास पैटर्न ऑलरेडी है, आई हैव दिस पैटर्न ऑलरेडी। तो ये पैटर्न एज इट इज रहने दीजिए। अब इसमें में चिपकाइए, क्या चिपकाना है, इसके आगे 1, इसके आगे 2 1, इसके आगे 3 2 1, यानी एक लूप और आएगा जो पहले क्या प्रिंट करे, 1, फिर क्या प्रिंट करे 2 1, फिर 3 2 1, फिर 4 3 2 1, यानी 1 मोर लूप नीड टू बी एडेड। यानी अब 3 लूप से होगा ये, क्योंकि वो फार्मूला स्टार वाला नहीं काम करेगा जो हमने लिखा था 2r - 1, क्योंकि यहां डिजिट सी की वैल्यू प्रिंट करानी है। अब ये वाला लूप बनाएं आप लोग, जरा इसकी हमको लॉजिक बताएं। चलिए आप लोग, अभिषेक बताएगा। अभिषेक, ये वाला लूप की लॉजिक क्या होगी, जो ये वाला लूप जो हमें देगा 1 फिर 2 1 फॉर इंट सी इज इक्वल टू व्हाट, फिर कंडीशन में क्या रहेगा, ये कंडीशन वाले में क्या रहेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या रहेगा, और प्रिंट में तो सी रहेगा। प्रिंट में क्या रहेगा, सी। यहां क्या रहेगा, यहां क्या रहेगा, यहां रहेगा, ये वाला आउटपुट मुझे चाहिए। और याद रखिएगा ये आउटपुट सेकेंड रो से स्टार्ट होना चाहिए। ये कब होना चाहिए, जब r इक्वल टू क्या हो 2। और ये कब होना चाहिए, जब r का वैल्यू क्या हो 3। ये कब होना चाहिए, जब r का वैल्यू क्या हो बच्चा 4। ये कब होना चाहिए, जब r का वैल्यू क्या हो 5। ऑनलाइन आप लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें बच्चा, इसके हिसाब से मुझे बताएं। सी को किससे इनिशियलाइज करें अब्दुल्ला, अगर ये आउटपुट आपको चाहिए। आर आपके पास ऑलरेडी है, जो फर्स्ट रो के लिए 1 होगा, सेकेंड रो के लिए 2 होगा, लेकिन जब आर 2 हो तब ये काम करे। कोई नहीं बजा पा रहा है। अच्छा, आप लोग इतना ही बता दो कि इसका इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग वैल्यू देखिए किसकी है, सी ही तो है ये यार है। तो सी की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, यहां पर क्या है बोलो यार, यहां 4 है, आर क्या है 4 है, यहां पर सी का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, आर क्या है, ये 3 होगा, सॉरी ये मैं गलत कर दिया, ये 5 था और ये 4 था। तो एक चीज गड़बड़ हो रहा है, क्या यहां 4 से स्टार्ट हो रहा है और आर क्या है 5, यहां 3 से स्टार्ट हो रहा है, आर क्या है 4, यहां 2 से स्टार्ट हो रहा है, आर क्या है। बोल भी नहीं पा रहे हो अभिषेक, क्या यार तुम इस क्लास में नहीं हो क्या, तुमको बोलने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, तो बोला करे यार। यहां पर आर हमारा सी क्या है 1 और आर का वैल्यू क्या है 2, तो इसका मतलब सी को क्या असाइन करे। इतना तो आप लोग यार दिमाग लगाएं भाई, सामने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिक्रीमेंट होगा कि इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि आखिरी में कहां स्टॉप हो रहा है, लास्ट वैल्यू सी की क्या आ रही है, देख के भी नहीं बता पा रहे, लास्ट वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, और इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा, बन गया यार। क्या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, सोच नहीं पाते आप लोग, आर की बेसिस पे बनाना होगा। बस ये लूप चिपका दीजिए यहां पर, कहां, इसी के बाद देखिए कौन सा लूप, अभी अभी डिसाइड हुआ, आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, सी का वैल्यू, कंडीशन
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सी माइनस माइनस बन गया। देख लें आप, इसको 1 से मत स्टार्ट करिएगा, उल्टा है ना ये। किससे स्टार्ट करिएगा? 1 से। लेस देन और इक्वल टू आर, आर नहीं सॉरी एन, और सी आर प्लस प्लस। देख लें आप, बना कि नहीं बना? बस खाली आपको चिपकाना आना चाहिए, मतलब कैसे आगे पेस्ट करें, वो चीज कैसे ऐड ऑन करें। ये वाला स्पेस देगा, ये वाला 1 2 1 1 2 1 2 3 प्रिंट करेगा, और ये वाला 1 2 1 3 2 1। क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है? r-1 से हो रहा है। कंडीशन में क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट? डेफिनेटली इट इज बीइंग डिक्रीमेंटेड बाय 1। आप लोगों के सामने जब ये बच्चा था, आप लोग क्यों नहीं बता पाए कि इनिशियलाइजेशन किससे होगा? जिससे ये प्रिंट हो रहा है ना, सी का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, जिसका मतलब यहाँ पर सी का वैल्यू किससे स्टार्ट हुआ है? 4 से, और कहां तक गया? 1 तक। और 4 क्या है? आर से रिलेटेड है कि नहीं है? क्योंकि आर पे ही बेस्ड रहेगा हमारा सी वाला लूप। जितना भी आर वाले लूप के अंदर लूप आएगा, वो कंडीशन किस पे रहेगा? आर पे रहेगा। क्लियर है ना? तो ये सब प्रैक्टिस घर पे करना पड़ेगा। तो ऐसे बाकी कर लेंगे आप लोग, डंबल उम्बल बन जाएगा इनका, अरे वो डायमंड वगैरह। अब आएगा ए वाला लेटर पैटर्न। लेटर पैटर्न का हिंट मैं दूंगा आपको थोड़ा। ए बी सी डिपेंड करेगा एन पर। एन की वैल्यू अगर 5 है तो यहां रुक जाएगा। कंफर्म है? सेम स्टार वाले लूप से बनेगा। अब स्टार वाले लूप से कैसे बनेगा? ये लेटर वाला पैटर्न। चलिए, C का वैल्यू 1, C का वैल्यू 2, यह आपके सामने आउटपुट है। इस आउटपुट पे ध्यान दें आप लोग, ये C से पैदा हो रहा है। अब अगर मैं 1 में को क्या बनाना मुझे? A, तो कैसे बनेगा? और यहां पर 1 और 2 को क्या बनाना है? A B। अगर हम C की वैल्यू में क्या ऐड कर दें? 64 एक्सक्यूज मी, तो क्या बनेगा? 65 66 67 68 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपको यहां पर जरा प्लस करके देखें। क्या प्लस करके देखें? सी में 64 प्लस वाट 64। तो देखिए क्या जो डिजिट नंबर आ रहा है कि नहीं? अल्फाबेट नहीं आएगा अभी, क्या आएगा? पहली रो में 65 आना चाहिए, सेकंड रो में 2 नंबर आना चाहिए बिना स्पेस का 65 66, थर्ड रो में क्या आना चाहिए? 65 66 67, फोर्थ रो में क्या आना चाहिए? 65 66 67 68, और लास्ट रो में वो आना चाहिए। देखिए अब इसी को कैर में क्या कर दीजिए? टाइप कास्ट। तो इसको टाइप कास्ट कैर में, इस रिजल्ट को टाइप कास्ट करने के लिए पहले रिजल्ट को एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, जिससे कि रिजल्ट पहले कैलकुलेट हो। ब्रैकेट से प्रायोरिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और फिर टाइप कास्ट कोड लगाइए कैर। तो पहले ब्रैकेट में ना डालिएगा तो सी को टाइप कास्ट कर देगा, और हमें टाइप कास्ट किसको करना है? C प्लस 64 से जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो। इसलिए C प्लस 64 को कहां डाला? ब्रैकेट में। और सबको पता है बॉडमास रूल में ब्रैकेट पहले इवैल्यूएट होता है। तो इससे क्या होगा? कंफर्म है? अब 65 बदल जाएगा किसमें? कैपिटल ए में। 66 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल बी में। स्काई कोड वाला कॉन्सेप्ट मालूम है आपको? तो देखिए अल्फाबेट वाला पैटर्न आ गया। क्लियर है? एक बार फिर से देख ले बच्चा, जो प्रिंट में लिखा गया वो क्या लिखा गया है? C प्लस 64।
मैंने एक चीज आपको बोली है कि जितना भी पैटर्न मैंने आज कराया है, कोई भी पैटर्न मैं आपका कोड नहीं भेजूंगा आपको, और सबको कल मुझे कंफर्म करना है कि सर मैंने कर दिया या ये वाला मुझे नहीं हुआ। दिमाग में बैठा लीजिएगा कौन कौन सा पैटर्न मैंने 3 कैटेगरी का बनाया है। आराम से एकदम, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो बेटा। मैं थोड़ा आप लोगों को कह लीजिए कि एनर्जी लाना चाह रहा हूँ, जो चिल्लाता हूँ या आपको बोलता हूँ सिर्फ एक पर्पज के लिए कि आप अपनी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप उससे ज़्यादा काबिल हैं, आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। कहीं ना कहीं कुछ फियर है प्रोग्रामिंग का, कि प्रोग्रामिंग में कुछ और होगा, हमारी रियल लाइफ में कुछ और होगा। अब जैसे यहाँ पर बच्चा अल्फ़ाबेट के लिए तरीका मेरे पास और था, लेकिन बेहतर तरीका यही होता, क्योंकि मेरे पास सी ऑलरेडी है, प्लस करके मैं वैसे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बना के ABC करके भी कर सकता था, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता, और ये ज़्यादा थोड़ा आपके लिए फास्ट होगा, बिकॉज सी तो आपके पास ऑलरेडी है। वो जब सी है तो सी का इस्तेमाल क्यों ना कर लिया जाए, है ना। स्टार में सी का यूज़ नहीं हुआ था, बाकी में तो सी का यूज़ हो रहा है। तो जब आप डिजिट वाले पे जाओगे तो सी का यूज़ होगा, अल्फ़ाबेट लेटर वाले पे सॉरी, और डिजिट पे भी हो रहा था। क्लियर? चलिए, थैंक यू। ये थी पैटर्न की कहानी, है ना। मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो।